कहानी अनंत कुलधाम का सम्राट। एपिसोड 7 नागलोक और रहस्यमय हथियार। ध्वंसक को हराने के बाद युद्ध का लोक धीरे धीरे शांत होने लगा। मैदान में फैली आग और ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए खड़ा था। उसके हाथ में चमकती रहस्यमयी धातु पहले से अधिक तेज चमक रही थी। गुरु उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुमने एक बहुत बड़ी परीक्षा पार कर ली है, लेकिन असली सफर अभी बाकी है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, अब अगला लोक कौन सा है? गुरु ने गंभीर आवाज में कहा, अब तुम्हें जाना होगा नागलोक में। वहां तुम्हें ऐसी परीक्षा देनी होगी जो अब तक की सबसे कठिन होगी। यह सुनकर मायरा थोड़ी चिंतित हो गई। उसने धीरे से कहा, नागलोक, वहां जाना आसान नहीं होता। गुरु ने सिर हिलाया। हाँ, वहां के रक्षक बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर अर्जुन ने वहां की परीक्षा पार कर ली तो उसे एक ऐसा हथियार मिलेगा जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। अर्जुन की आंखों में उत्साह चमक उठा। मैं तैयार हूं। कुछ ही क्षणों बाद गुरु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक चमकता हुआ द्वार खोला। द्वार के भीतर से हरी और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह है नागलोक का द्वार, गुरु ने कहा। अर्जुन, मायरा और गुरु उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। चारों तरफ विशाल गुफाएं थीं, जिनकी दीवारों पर चमकते हुए हरे क्रिस्टल लगे हुए थे। जमीन के नीचे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। लेकिन उसी समय अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशाल नाग योद्धा उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक बड़ा भाला था। कौन हो तुम लोग? उसने गरजते हुए पूछा। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, मैं अर्जुन हूं। मैं यहां परीक्षा देने आया हूं। नाग योद्धा ने अर्जुन को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, मैं हूं नाग रक्षक वासुक। अगर तुम्हें इस लोक में आगे बढ़ना है तो पहले मुझे हराना होगा। यह कहकर उसने अपना भाला घुमाया और अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। युद्ध शुरू हो चुका था। वासुक की गति बहुत तेज थी। वह बिजली की तरह हमला कर रहा था। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी रहस्यमयी धातु की शक्ति को सक्रिय किया। नीली ऊर्जा की लहर उसके चारों तरफ फैल गई। कुछ देर तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में अर्जुन ने अपनी शक्ति का एक बड़ा वार किया और वासुक को पीछे धकेल दिया। वासुक जमीन पर गिरा, लेकिन फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अर्जुन को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। अद्भुत! बहुत कम लोग मुझे इस तरह चुनौती दे पाते हैं। अर्जुन चौंक गया। वासुक बोला, तुम्हारे अंदर सच्चा साहस है। मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बनना चाहता हूं। मायरा मुस्कुरा उठी। गुरु ने कहा, अर्जुन, यही नागलोक की पहली परीक्षा थी। वासुक अब अर्जुन के साथ चलने लगा। अगर तुम्हें असली शक्ति चाहिए, वासुक बोला, तो तुम्हें नागलोक के सबसे खतरनाक स्थान अनंत सर्प मंदिर तक जाना होगा। कुछ समय बाद वे एक विशाल मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था। उस स्तंभ में एक अद्भुत हथियार फंसा हुआ था। वह हथियार काले और नीले प्रकाश से चमक रहा था। वासुक ने कहा, यह है नागास्त्र, ब्रह्मा हथियार। इसे केवल वही निकाल सकता है जिसकी शक्ति और आत्मा शुद्ध हो। अर्जुन धीरे धीरे उस हथियार के पास गया।
जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, अचानक मंदिर में जोरदार कंपन शुरू हो गया। एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर आग की तरह चमक रहा था। मैं हूं कालसर्प, वह गरजा। जो भी इस हथियार को लेना चाहता है, उसे पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। युद्ध भयंकर था। कालसर्प के हर वार से जमीन कांप रही थी। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। मायरा दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में विश्वास था। गुरु शांत खड़े थे। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और एक विशाल नीली ऊर्जा लहर छोड़ी। वह लहर सीधे कालसर्प से टकराई। एक भयंकर विस्फोट हुआ। कुछ क्षणों बाद धुआं छंटा। कालसर्प जमीन पर गिर चुका था। मंदिर में अचानक शांति छा गई। हथियार अब और तेज चमक रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे पकड़ा और इस बार वह आसानी से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने हथियार उठाया, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। गुरु मुस्कुराए। अर्जुन, अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत कम योद्धाओं को मिलती है। वासुक ने कहा, अब तुम नागलोक के सच्चे योद्धा हो। लेकिन उसी समय दूर अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। वह थी देवयानी। उसकी आंखों में जलन और क्रोध था। अर्जुन, तुम इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? उसने धीरे से कहा। उसके साथ एक रहस्यमयी अंधेरा योद्धा भी खड़ा था। यह लड़का अगर और शक्तिशाली हो गया तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। देवयानी ने ठंडी आवाज में कहा। चिंता मत करो, अगले लोक में उसका अंत निश्चित होगा। उधर अर्जुन को अभी इस खतरे का पता नहीं था। वह अपने नए हथियार को देख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। गुरु ने कहा, अर्जुन, अगला लोक तुम्हारी असली परीक्षा होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूं। आगे क्या होगा? अर्जुन अगले लोक में जाएगा। उसका नया हथियार और शक्तिशाली होगा। देवयानी की साजिश और खतरनाक होगी। एक नया मुख्य दुश्मन सामने आएगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए। अनंत कुलधाम का सम्राट हमारे चैनल राठौड़ स्टोरी पर। कहानी अनंत कुलधाम का सम्राट, एपिसोड 8, अंधकार लोक की शुरुआत और छिपा हुआ दुश्मन। नागलोक की परीक्षा पूरी होने के बाद मंदिर में शांति फैल गई थी। अर्जुन के हाथ में अब वह शक्तिशाली हथियार था जिसे नागलोक के सबसे महान योद्धा भी पाने का सपना देखते थे। हथियार से नीली और सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही अर्जुन उसे पकड़ता, उसके शरीर में नई शक्ति का संचार हो जाता। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह केवल एक हथियार नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा और शक्ति का विस्तार है। इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा और साहसी हो। अर्जुन ने हथियार को देखा और कहा, मैं इसका उपयोग केवल सही काम के लिए ही करूंगा। मायरा अर्जुन के पास आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन मुझे पता है कि असली खतरे अभी बाकी हैं। उसी समय वासुक आगे आया। अर्जुन, नागलोक की एक पुरानी भविष्यवाणी है। उसमें कहा गया है कि एक दिन एक ऐसा योद्धा आएगा जो सभी लोगों की शक्ति को एकत्र करेगा। गुरु ने गंभीर आवाज में कहा, और मुझे लगता है वह योद्धा तुम हो। अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो गया।
तभी अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। दूर अंधेरे में एक काली ऊर्जा घूमने लगी। मायरा घबरा गई। यह क्या है? गुरु ने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय की। यह किसी शक्तिशाली अंधेरे योद्धा की ऊर्जा है। कुछ ही क्षणों में उस अंधेरे से एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। अर्जुन, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। अंधेरे से एक विशाल योद्धा बाहर आया। उसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था और उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। मैं हूं अंधकार सेनापति विराट, वासुक ने तुरंत कहा। यह अंधकार लोक का सबसे खतरनाक योद्धा है। विराट हंसते हुए बोला, अर्जुन, तुमने नागलोक की परीक्षा पार कर ली, लेकिन अंधकार लोक तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। अर्जुन ने अपने नए हथियार को कसकर पकड़ा। मैं किसी से नहीं डरता। विराट ने अपनी तलवार जमीन पर मारी। तुरंत एक काला द्वार खुल गया। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मेरे लोक में आकर दिखाओ। यह कहकर वह उस अंधेरे द्वार में गायब हो गया। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर गुरु बोले, अर्जुन, यह अंधकार लोक का द्वार है। मायरा ने पूछा, क्या हमें वहां जाना पड़ेगा? गुरु ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि वही जगह है जहां इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा। तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय दूर पहाड़ी पर दो लोग खड़े थे। एक थी देवयानी और उसके साथ एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। देवयानी ने गुस्से में कहा, अर्जुन अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो राजकुमारी, अंधकार लोक में उसका अंत तय है। देवयानी मुस्कुराई। तो चलो, खेल शुरू करते हैं। उधर अर्जुन और उसके साथी अंधकार लोक के द्वार के सामने खड़े थे। गुरु ने कहा, अर्जुन, एक बार अंदर जाने के बाद वापस आना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई। मैं तैयार हूं। और अगले ही क्षण वह अंधकार लोक के भीतर प्रवेश कर गया। आगे क्या होगा? अर्जुन अंधकार लोक में प्रवेश करेगा। अंधकार सेनापति विराट से उसका पहला बड़ा युद्ध होगा। देवयानी की साजिश सामने आएगी। अर्जुन की नई शक्ति की असली परीक्षा होगी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनंत कुलधाम का सम्राट, हमारे चैनल राठौड़ स्टोरी पर।